एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 11 जून। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहां पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों इंडेक्सेस 12 जून को किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर बिहेव कर रहा था, मूव कर रहा था। देखो, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन थी, इसके अंदर ही अंदर अभी मूव कर रहा था। फिलहाल इसने ब्रेकआउट दिया और ये निकला। यहाँ पर कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल बनी जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। लेकिन आज की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती तो फिर वो शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट होती और फिर मार्केट में थोड़ी सी बेयरिशनेस आ सकती थी। लेकिन आज की कैंडल यहाँ पे बुलिश है और अब हम देखते हैं अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज करती है तो ये इस ट्रेंड लाइन तक जाने के लिए रेडी हो जाएगी और अगर रिजेक्शन लेती है तो हम देखते हैं कहाँ तक डाउन साइड में आ सकती है। उसके लिए अब मैं ना इसको देखो और क्लोजली देखोगे तो आपको शूटिंग स्टार दिख रही होगी और आज की कैंडल दिख रही होगी। अब मैं इसको डेली आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसके चार्ट को थोड़ा सा और क्लियर करूं, अब देखो डाउन साइड से ना एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते। अब देखो किस तरीके से ये बिहेव कर सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये लेवल सीधा सीधा इसमें कौन सा लेवल ओपन हो गया है? 5660 का लेवल ओपन हो गया है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इसको भी निकाल देता है तो फिर मार्केट जा सकता है 5680 तक। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है और इसको भी निकालता है तो फिर सीधा सीधा जाएगा 5750 और उसके बाद 5763 तक के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन याद रखना, ये एकदम से सीधा नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ पर जाए, फिर थोड़ा सा डिप ले, फिर जाए यहाँ पे, फिर थोड़ा ट्रेंड लाइन को टच करने आए और हो सकता है यहाँ पर जाते हुए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ भी दे। तो ये सारे प्राइस एक्शन आपको देखने पड़ेंगे कि जब मार्केट लाइव होगा तब किस तरीके से प्राइस एक्शन इसमें बन रहा है। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट पे अगर ये बिहेव कर रहा है तो किस तरीके से देखो अभी बिहेव कर सकता है। डाउन साइड से 15 मिनट पे आप लोगों को इसमें एक डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा। देखो, यहाँ से पहला बाउंस आया, फिर इसने निकलने की कोशिश की। यहाँ पर देखो एम पैटर्न बनते दिख रहा है। यहाँ पर इसने सेलर को फंसाया और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की। देखो, मैं हर बार बताता हूँ कि जैसे ही ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट, ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही सपोर्ट जोन हो या फिर अपसाइड में ट्रेंड लाइन हो और ट्रेंड लाइन के ऊपर इमीडिएटली रेसिस्टेंस जोन हो, वो होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने का एरिया। यहाँ पर फंसाया जाता है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जैसे ही ये रेड कैंडल बनी होगी, देखो ये रेड कैंडल जैसे ही बनी होगी ना तो इसमें काफ़ी लोग ट्रैप हो गए होंगे। सब ने सोचा होगा मार्केट में सेलिंग आ गई। जो नए ट्रेडर है ना, जो रिटेलर है हम लोग, वो ही देखो ये उन्होंने सोचा होगा सेलिंग आ गई। इसमें रिटेस्ट का वेट नहीं किया उन्होंने, ये इमीडिएट सपोर्ट था, इसके टूटने का वेट नहीं किया, तो सीधा इसको सबके एसएल खा के मार्केट सीधा अपसाइड में जाने लगा। और ये डब्लू पैटर्न भी यहाँ से आपको एम पैटर्न फेल हुआ तो डब्लू पैटर्न दिख रहा है। अब ये पहला टारगेट आपको मिलेगा 5664 का, उसके बाद मिलेगा 5680 का और उसको भी निकाल देता है तो अप साइड में आप लोगों को टारगेट मिलेंगे 5749 और 5763। ये अप साइड के टारगेट हो गए। और अगर इनको भी निकालता है तो फिर 5800 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, 5800 का। ठीक है, उसको भी निकालता है तो फिर अपसाइड में ट्रेंड लाइन की तरफ निकल जाएगा। ये तो हो गए अपसाइड के। अब हम देखते हैं कि अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है यहाँ से तो फिर ये किस तरीके से डाउन साइड की तरफ आ सकता है। देखो, डाउन साइड में आने के लिए ना अब इसको 5500 को तोड़ना होगा, तब जाके देखो कौन सा लेवल मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल इसको तोड़ना होगा। ये इसके लिए अब ये थोड़ा सा बफर जोन होगा 20 पॉइंट के आसपास का। ये लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी। तो अब इसको आप मार्क कर लेना। अब देखो, अगर अपसाइड से आता है तो ये किस तरीके से आएगा। यहाँ से कहीं से कोई पैटर्न बनाता है या ब्रेकआउट फेल करता है
तो फिर अगर देखो ये लेवल तोड़ता है 5664, तो फिर अगला लेवल मिलेगा इसको 5638। देखो छोटे छोटे लेवल मिलेंगे अपसाइड से अगर नीचे आएगा तो। फिर मिलेगा 5661, उसके नीचे 5600, उसके नीचे ये ट्रेंड लाइन मिलेगी 10 पॉइंट और नीचे। लेकिन जैसे ये 5566 को निकालेगा तो फिर सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको 5530 का, और उसके नीचे 5500 का लेवल मिलेगा। और फिर 20 पॉइंट का बफर जोन है ये 5480 तक का। जैसे ही इसको निकालेगा तो सीधा लेवल को लेगा 5420 तक के लेवल इसमें डाउन साइड में ओपन हो जाएंगे। तो अब आप ये मान के चलो 5500 से लेके 5480 तक का बफर जोन स्ट्रॉन्ग बफर जोन है डाउन साइड में। अब अप साइड की तरफ ये डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल रहा है, अप साइड के लेवल आप लोगों को मिल गए। देखो अब ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का एरिया जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप चाहते हो कि लिक्विडिटी ग्रैब किस तरीके से की जाती है, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको एक वीडियो में नहीं समझा सकता। तो ये वीडियो ना अब मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आपको अपने कोर्स में कवर कर दी हैं। देखो यहाँ से जैसे ही आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस कोर्स को विजिट कर सकते हो, इसका कंटेंट देख सकते हो, यहाँ से बाय कर सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लगे। देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, पूरी टेक्निकल एनालिसिस समझाई है, कैसे आप लिक्विडिटी ग्रैब एरिया देख सकते हो, कहाँ से मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन किस तरीके से आते हैं, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, MCX में चार्ट पैटर्न कौन से ज़्यादा काम करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी किस तरीके से वर्क करती है ट्रेडिंग में, वो भी मैंने सब बताया। ये कॉम्बो कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, अभी आप जाके चाहो तो इसको विजिट कर सकते हो और बाय कर सकते हो। अब हम सीधा चलते हैं अपनी नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग भी नए आए हुए हैं। अब सीधा मैं आप लोगों को नेचुरल गैस की एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में अभी क्या हो रहा है, अप साइड से ये मैंने बोला था अप साइड से डाउन साइड की तरफ, ये अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो ट्रेंड लाइन हिट करने आएगा, लेकिन बीच में आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो है ये 21 EMA इसका सपोर्ट लेगा। ये 301 के आसपास ये मैंने बोला था सपोर्ट लेगा। यहाँ से अगर 301 को भी तोड़ता है तो फिर ट्रेंड लाइन के पास आएगा। अब हम देखते हैं 301 के पास से अगर ये अपसाइड की तरफ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है, डाउन साइड से ऊपर जाता है, या फिर यहाँ से कहीं से रिजेक्शन आके वापस ट्रेंड लाइन की तरफ आता है, ये हम पता करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने एक बार ओपन कर देता हूँ। अब देखो ये बॉक्स हटा देता हूँ मैं भी, जितने कम जोन होते हैं उतने कम जोन अभी मार्क करके रखते हैं हम। देखो अब ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो इसमें ना डाउन साइड से आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये लेफ्ट हेड शोल्डर, ये हेड हो गया। अब ये राइट शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहा है। अगर ये राइट शोल्डर बना लेता है और ये 306 को निकाल देता है, क्लोजिंग देके रीटेस्ट देता है, तो इस आपके लिए लेवल खुल जाएगा 310 का। और 310 से याद रखना, यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो फिर ये डाउन साइड आ सकता है। लेकिन 310 को निकाला तो 313, 313, 313 के बाद 314, और 314 को अगर निकाल देता है अपसाइड में तो फिर इसको मिलेगा 320 के लिए लेवल ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ से निकाला 320 के लिए ओपन हुआ, 320 के लिए फिर से 323, और 323 से 327 हमारा बफर जोन है ही। ये आप सब लोगों को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से सेलिंग हर बार आती है। अगर ये टूटा तो मार्केट में बाइंग भी बहुत तगड़ी आएगी, ये चीज़ आप याद रखो। लेकिन याद रखना, अगर ये हेड एंड शोल्डर जो आपको दिख रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, अगर ये यहाँ कहीं से कंप्लीट होके यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेल भी करता है और मार्केट जैसे ही 301 निकालेगा तो बहुत तेज़ इसमें 295 आएगा, 295 के बाद 293 आएगा, और 293 के बाद फिर इसमें ट्रेंड लाइन आएगी 291 के आसपास। 291 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन भी है और ये सपोर्ट 291 का यहाँ पे सपोर्ट जोन भी बना हुआ था। तो 291 पे देखना, अगर कोई अपसाइड में पैटर्न बने तो अपसाइड जाना, और अगर 291 भी टूटे तो फिर डाउन साइड के लेवल में आप लोगों को और बता देता हूँ। 291 तोड़ता है तो 288, 288 के बाद 285 तक के लिए मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो आई होप इसके नीचे देखो, अगर
5 भी निकालता है तो 275 के लिए डाउन साइड में मार्केट आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और देखो मैं एक बार फिर से बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, इस तरीके से वीडियो जब खुलेगी यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में ये स्टॉक मार्केट कोर्स लिंक मिलेगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने ये कोर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।